हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ग्रोथ और सक्सेस को। अब काफी ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेस माइंडसेट को फॉलो करते हैं। तो आपके लिए कौन सा माइंडसेट बेहतर है, किस चीज को आप फॉलो करो ताकि आप लाइफ में कामयाब भी हो सको, आप कम से कम परेशान रहो, एंग्जाइटी से बचे रहो, ज्यादा सोच और फिक्र से बचे रहो, लाइफ को भी इंजॉय करो, अच्छे मूवमेंट भी जियो, हैप्पी मूवमेंट जियो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। ये सारी चीजें लेकर एक बैलेंस लाइफ आप कैसे जी सकते हो, कौन सा माइंडसेट आपको रखना चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम है तैयब हाशमी, मैं एसएपी कंसल्टेंट हूँ, टेक्नोलॉजीज पर, ऑफिस कल्चर्स पर और आपको गाइडेंस देने के लिए प्रोफेशनल वीडियोस में बनाता रहता हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रोथ और सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। अब अगर मैं सक्सेस की बात करता हूं तो हर आदमी अपनी लाइफ के अंदर कुछ टारगेट सेट करता है, कोई गोल सेट करता है और जैसे ही वो उस गोल को अचीव करता है वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है, उसको सक्सेस मिल जाती है। अब चाहे उस गोल को हासिल करने में आपको 2 दिन का टाइम लगता है, 20 दिन का टाइम लगता है या 2 साल का टाइम लगता है, इस चीज से अलग हटते हुए जैसे ही आप उस गोल को अचीव करते हो आप सक्सेसफुल बन जाते हो। और जब तक कि आप उस गोल को अचीव नहीं करते सक्सेस आपसे दूर रहती है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूँ ग्रोथ की, तो डे टू डे लाइफ में जो कुछ आप सीखते हो, जो आप नॉलेज गेन करते हो, जो नई नई चीजें आप सीख रहे हो, जो आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, जो आप नए नए लोगों से मिलकर कोई नई टेक्नोलॉजी सीख जाते हो, कोई नई नई बातें आपको पता चलती हैं, या जो भी टाइम आप बिता रहे हो अपने सक्सेस के करीब जाने के लिए, ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ में आती हैं। अब इसके बाद में माइंडसेट की बात करूंगा तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक ग्रोथ माइंडसेट और एक सक्सेसफुल माइंडसेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो जो हमारे सक्सेस माइंडसेट के लोग होते हैं उनका टारगेट हमेशा उनकी सक्सेस होता है। तो सपोज उनको सक्सेस हासिल करने में 2 साल का टाइम लगता है, 2 महीने का टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगता है, जब तक कि वो उस गोल को अचीव नहीं कर लेते, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, वो सुकून से सो नहीं पाते, वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, वो अपनी फैमिली को कम टाइम देते हैं, खुश कम होते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा अपनी सक्सेस के बारे में सोचा करते हैं और सक्सेस नहीं मिल रही है, उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, रिजल्ट आने में देर लग रही है, तो उनकी परेशानी बढ़ती जाती है, उनका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हटता जाता है। और अगर मैं बात करूं ग्रोथ माइंडसेट वालों की, वो हर दिन जो कुछ नया सीखते हैं, हर एक मिनट पर, हर एक घंटे पर जो नई नई नॉलेज गेन करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उनको नई नई चीजें पता चलती हैं, वो अपनी नॉलेज में, अपने काम में और कई तरह से अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो इनहेंसमेंट लेके आते हैं उस चीज को वो आइडेंटिफाई करते हैं और इस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो खुश होते हैं। उनका जब दिन खत्म होता है तो कुछ नया सीख के खत्म होता है और वो डिटरमाइन करते हैं अपने आप को कि कल मैं कहां पर खड़ा था, आज मैं कहां पर हूं। वो अपनी ग्रोथ के ऊपर नजर रखते हैं। तो सक्सेस आने में भले ही 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, बट फिर भी जो डे टू डे वो ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, वो ग्रोथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है और उनको ये पता लग जाता है, वो एक भरोसे के साथ आगे चलते हैं कि अगर वो इतनी दूर आ सकते हैं तो डेफिनेटली वो आगे जाएंगे। तो ये 2 माइंडसेट के लोग होते हैं, एक सिर्फ सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं और एक ग्रोथ को साथ में लेकर चलते हैं, यानी कि ग्रोथ उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इसको इस चीज से समझो कि 2 लोग हैं जो एक कार के अंदर सफर कर रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली जाना चाहते हैं। अब लखनऊ से दिल्ली 450 किलोमीटर है, दोनों लोग कार के अंदर बैठ गए। अब एक पिन पॉइंट है, कोई होटल, कोई हाउस, कोई रूम, कोई फ्लैट, जहां पर उन दोनों लोगों को पहुंचना है। तो जो सक्सेस माइंडसेट का आदमी है ना, वो इंतजार करेगा कि दिल्ली कब आने वाला है। वो अपने सारे प्लान्स को दिल्ली पहुंच के एग्जीक्यूट करने के लिए रख लेगा। उसको चाय पीनी है तो दिल्ली पहुंच के पिएगा, उसे घूमना है तो दिल्ली पहुंच के घूमेगा, उसे फोटोज लेनी है तो दिल्ली पहुंच के लेगा। उसके लिए सारी चीजें जो है ना वो गोल के अचीव होने के बाद शुरू होंगी, सारा एंजॉयमेंट उसका गोल के अचीव होने के बाद शुरू होगा। और वो पूरा रास्ता एंग्जाइटी में रहता है, परेशान रहता है, डाउन रहता है, लो रहता है। तो ये सारी चीजें उसके साथ रहती है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट का आदमी है ना, वो पूरे रास्ते देखता हुआ चलता है। जैसे वो बाय रोड सफर कर रहा है तो वो देखता है कि अभी दिल्ली 300 किलोमीटर दूर बचा है, अभी दिल्ली 250 किलोमीटर दूर बचा है, तो यानी कि मैंने आधा सफर तय कर लिया, मैं काफी दूर निकल चुका हूं। तो वो रास्ते को एंजॉय करता है। उसको पता है कि अगर वो 100 किलोमीटर आ चुका है, वो 150 किलोमीटर आ चुका है, तो डेफिनेटली एक टाइम है 7 घंटे 8 घंटे जो टाइम जर्नी का टाइम है, वो टाइम एंड होते होते वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और मे बी 8 घंटे की जगह 10 घंटा लगता है, 10 घंटे की जगह 11 घंटे लगता है। बट अगर वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो उसकी मंजिल है, अपनी मंजिल की तरफ वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, तो डेफिनेटली वो गोल को अचीव करेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो अपने ग्रोथ के टाइम पर जो उसका रास्ता है, जो उसकी जर्नी है, अपनी जर्नी के अंदर एंजॉयमेंट को बाकी रखता है, वो
वो खुश रहता है और खुशी के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। तो अब अपने हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल वर्कर, एज अ न्यू कमर, अगर आप फर्स्ट जॉब करने जा रहे हो तो किस माइंडसेट को आपको लेकर चलना चाहिए। तो एक क्लियर इमेज मैं दोनों ही पॉइंट्स को, दोनों ही माइंडसेट को कंपोजिट करके आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि आप उस चीज को समझो और जो मैं चीजें बताने वाला हूं उस चीज को बहुत ही क्लियर माइंड के साथ आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, सो दैट यू विल गेट समथिंग एक्साइटिंग इन योर फ्यूचर, यू कैन अचीव समथिंग एक्साइटिंग इन योर फ्यूचर, इन योर करियर। तो बात करते हैं माइंडसेट की, और इसको बहुत ही अच्छे से समझना। जो चीज मैं बताने वाला हूं ये क्लियर कट कुछ लोगों पर अप्लाई होगी, कुछ लोगों के लिए इससे मिलता जुलता सबक होगा, बट हाँ, मैं हर सिनेरियो आपके सामने नहीं रख सकता। मैं सिर्फ एक सिनेरियो रखूंगा, आपको अपने आप को रिलेट करना है उस चीज से। आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो खुद पर भरोसा रखना है, और एक फ्रेज है, इस फ्रेज को याद करके चलना है कि होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। यानी हमेशा बेहतर से बेहतर के लिए उम्मीद रखो, उम्मीद रखो कि आप सब कुछ हासिल कर लोगे। अगर आपने सोचा है कि आप यूके में बैठकर किसी एमएनसी कंपनी में किसी मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करोगे अगले 5 साल में, तो इसकी उम्मीद रखो। बट अगर आप ये चीज हासिल नहीं कर सकते हो तो उसके लिए तैयार भी रहो कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीज आपको ना मिले, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आपको बता सके कि आने वाले 5 सालों में आप क्या करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करना छोड़ दो। तो अच्छे से अच्छे की उम्मीद रखना है और खराब से खराब के लिए तैयार रहना है। तो ये चीज दिमाग में रखो और एक क्लियर वे तैयार करो अपने लिए, एक गोल सेट करो अपने लिए कि आपको क्या करना है। सपोज आप एक बीटेक ग्रेजुएट हो, आप एमबीए करके किसी एमएनसी में, मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में, किसी भी एक डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो। सपोज आप कोई प्रोफेशनल ही हो और आप कुछ कोर्सेस करके अपने अंदर कुछ इनहेंसमेंट्स लाकर किसी एक अच्छे प्रोफाइल पर जॉब करना चाहते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आप कोई एक बीटेक करके, कोई एक ग्रेजुएशन का कोर्स करके किसी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हो। कोई भी आपका टारगेट हो सकता है। तो जैसा भी आपका टारगेट है, आपको एक गोल सेट करना है। वो गोल आप सेट करोगे और उस गोल के साथ आपको एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन सेट करनी है जो कि बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। सपोज आप बीटेक कर चुके हो, आप एक जॉब कर रहे हो, देन अभी आपको एमबीए कर कुछ प्रोफेशनल स्किल्स अपने अंदर डालकर, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखकर, लाइक एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको सीखना है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको सीखना है, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए वर्क करना है, अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, आपको मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करनी है, आपको बोलना सीखना है, आपको ड्रेसअप सीखना है। काफी चीजें जो आपको करनी है और ये सारी चीजें जरूरी है आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको अपने गोल को सामने रखना है, जितनी चीजें उसके अगेंस्ट में सीखनी है उसको सामने रखना है। देन उसके लिए एक क्लियर टाइमलाइन आपको बनाना है, आपको एक डेडलाइन क्रिएट करना है कि ये सारी चीजें अगर इनको सही से किया जाए, सही तरह से सीखा जाए, तो 3 साल का टाइम लगने वाला है। तो क्या किया आपने गोल सेट किया। वो गोल आप जब अचीव करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट एट द सेम टाइम आपने उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी वर्किंग्स को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो आपके मल्टीपल पार्ट्स है ना, इनको हम माइलस्टोन बोलते हैं, और इसी के ऊपर मेरी एक और वीडियो है जिसको मैंने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के टाइटल से डाला हुआ है। वहां पर आप देख सकते हो कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, देन एक एक को सॉल्व करते हो, और आप फाइनली देखोगे तो आपका जो एंड रिजल्ट है, जो आपका गोल है, वो अचीव हो चुका है। तो आपको क्या करना है, गोल सेट करना है। उस गोल को सेट करने के बाद उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, वो चीजें आपको डिफाइन करनी है। आप अपने अंदर देखोगे आपको क्या चीज आती है, क्या नहीं आता, और फिर आप चेक करोगे कि क्या कुछ आपको सीखना है और उस चीज को सीखने में टाइम कितना लगने वाला है। ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद आपको वर्क करना स्टार्ट कर देना और प्रायोरिटी देना है। लाइक सबसे पहले एमबीए में टाइम लगने वाला है 2 साल, तो आप एमबीए की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। आप एमबीए कर रहे हो, 2 साल लगेगा एमबीए करने में, और उसके बाद 6 महीना 1 साल और मान के चलो, आपको इंटर्नशिप करने के बाद या कुछ और अपने ऊपर वर्क करने के बाद, कुछ नई नई चीजें सीखने के बाद आपको लगने वाला है जॉब पकड़ने में, जॉब फाइनली हासिल करने में। तो आपको इससे पहले पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। आपने एक टारगेट रखा, उस टारगेट के लिए कुछ सीखना है, कुछ वर्किंग करनी है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम तो लगने वाला है। तो जब टाइम लगने वाला है ना, तो उस टाइम के एंड होने से पहले पैनिक नहीं होना है। आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर नजर रखनी है कि आज के दिन जब आपने गोल सेट किया तो आपकी नॉलेज क्या थी, आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आपको हासिल करनी थी, और आपने क्या क्या हासिल कर लिया। तो डे टू डे जब आप एमबीए करोगे तो आप नई नई चीजें सीखोगे, एट द सेम टाइम आप इंग्लिश पर वर्किंग करोगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आप वहां ड्रेसिंग सेंस भी सीखो, वहां पर ड्रेसअप अच्छा करो, अपने अंदर नई नई चीजें इंक्लूड करो, अपने जो आपने टारगेट रखा हुआ है, जिस फील्ड में जाना आप चाहते हो उसके बारे में न्यूज पढ़ो, क्या कुछ चीजें नई नई इंप्लीमेंट हो रही है वहां पर, क्या नई नई चीजें मार्केट के अंदर आ रही है, और इस तरह से आप अपने एमबीए को कंप्लीट करो। जब एमबीए कंप्लीट कर लेते हो, देन अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर आपको वर्किंग करना है, इंटरव्यू पर मॉक इंटरव्यूज देना है, मॉक इंटरव्यूज के साथ इंग्लिश पर वर्क करना है,
है, अपनी CV अच्छी करनी है, अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करना है, ऐसे लोगों से मिलना है जो आपकी फील्ड में आपके सीनियर है, आपको उनसे बात करनी है। और हर नए दिन पर आप अपनी चेकलिस्ट को देखते जाओ, आप क्या क्या अचीव करते जा रहे हो, और जो जो आप अचीव कर रहे हो ना, ये आपकी ग्रोथ है। और अगर आप आज के दिन ग्रो कर रहे हो, दैट मीन्स कल आप अपने टारगेट को हासिल करोगे। देखो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपका फ्यूचर बता सके कि आपको क्या मिलने वाला और क्या नहीं मिलने वाला, बट अगर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते पर आप ग्रो कर रहे हो, जो कुछ आपको सीखना है वो चीजें आप डे बाय डे सीख रहे हो, नई नई चीजें आपके प्रोफाइल में इंक्लूड हो रही है, दैट मीन्स एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे, बिकॉज नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। और ये चीज हमेशा याद रखना। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने बहुत से इंटरव्यूज दिए और बहुत सी जगहों से मुझको कॉल भी नहीं आया। मैंने काफी जगहों पर CV डाला, बट वहां से मेरे पास इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो मैंने क्या किया, अपने अंदर इनहेंसमेंट लाना शुरू किया, अपनी नॉलेज को इनहेंस किया, मैंने वर्किंग किया, मैंने काम मांगा, मैंने काम जो मेरा काम नहीं था वो भी काम किया, मैंने मेहनत किया। जब चीजें मैंने सीखना शुरू किया ना, तो मेरा पोर्टफोलियो मजबूत होना शुरू हुआ, और जो मेरी नजर थी ना वो अपनी ग्रोथ पर थी। तो मैं देख रहा था, कल मुझको ये चीज नहीं आती थी, आज मुझको ये आ गया, तो वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि यार वो तो ये काम कर रहा है, मैं तो वो नहीं कर पा रहा, वो US एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है, मैं तो इंडियन एक्सेंट में बोलता हूँ। बट आपने ये नहीं देखा कि कल के दिन तो आपको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं था। कम से कम आज आप इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश तो बोल ले रहे हो ना, कम से कम आज आप इंग्लिश बोलने के काबिल तो बन पाए। तो अपने से ऊपर वालों को जब आप देखते हो ना, तो आपको लगता है आपने कुछ भी नहीं सीखा, बट जब आप अपने पास्ट को देखते हो, अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में देखते हो, तो आपको पता चलता है बहुत कुछ सीख चुके हो और कुछ चीजें ऐसी बाकी हैं जिसको बस आपको एड ऑन करना है, एंड देन फिर आप एक अच्छा करियर क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो एक टाइमलाइन आप क्रिएट करते हो, इस टाइमलाइन के बीच में जो आपके अंदर इनहेंसमेंट आ रहा है ना, जो आप नई नई चीजें सीख रहे हो, ये आपकी ग्रोथ है, और इस ग्रोथ को आपको समझना है। और जिस दिन आप अपनी ग्रोथ को समझ जाओगे, उस दिन आप ये एनालाइज कर लोगे कि आपने क्या कुछ सीख लिया और क्या कमियां आपके अंदर बाकी रह गई हैं। और इन दोनों चीज में आपको जैसे ही डिफरेंस समझ में आ गया, लाइक आपने MBA कर लिया, लाइक आपने अपनी नॉलेज को इनहेंस किया, आपने सारी स्किल्स डेवलप कर लिया, बट जिस कंपनी के अंदर आप जॉब के लिए जा रहे हो वहां पर एनालिटिकल सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी जरूरी है, लाइक टैब्लू आपको आना चाहिए, लाइक पावर BI आपको आना चाहिए। तो अभी क्या जरूरी है कि उस एक पर्टिकुलर चीज को भी सीख लो, उस एक टूल को भी सीख लो, टेक्नोलॉजी को भी सीख लो, ताकि आप एक परफेक्ट पैकेज बन जाओ। और जब आप एक परफेक्ट पैकेज बन जाओगे तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो अपनी जॉब को स्टार्ट करने वाला है, या फिर आप एक जॉब प्रोफेशनल हो जो अपने करियर में इनहेंसमेंट लाना चाहता है, तो इस चीज को जरूर फॉलो करो। अपनी लाइफ के अंदर गोल जरूर सेट करो, बट एट द सेम टाइम अपनी ग्रोथ को नजर में रखो। जब आप अपनी ग्रोथ को नजर में रखोगे ना, तो आपको पता चलता रहेगा आपके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी भी सीखना बाकी है। और आपको इसका एक फायदा यह भी रहेगा कि आप अपनी क्वालिटीज को किसी सामने वाले को बता सकते हो। आपको यह पता रहेगा कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें हासिल कर लिया है जिन चीजों की वैल्यू है, जो वैल्यू एडअप करती है किसी भी प्रोफाइल के अंदर। तो आप बहुत अच्छे से खुद को डिफाइन कर सकते हो, आप अपनी वैल्यू बता सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप से अपना इनपुट देने वाले हो, आप किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हो, क्या आपकी इंपॉर्टेंस हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये आप बहुत अच्छे से बता ले जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सेव करके जरूर रख लेना, और जो कुछ मैंने बताया है इसको फॉलो करने की कोशिश करना। एक बार में मेरी बात नहीं समझ में आती है अगर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बात कर दिया है आज, तो इसको दोबारा देखना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास लेकर जाना, उनको दिखाना, और हार कभी ना मानना, गोल सेट करना, मेहनत करना, ग्रोथ पे नजर रखना। डेफिनेटली जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपको जरूर मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलेगी तो आप इतने काबिल बन जाओगे कि उस जैसी या उससे बेहतर चीज अपनी लाइफ में हासिल कर लोगे। तो चलो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को क्लिक करना। मिलते हैं आपसे जल्दी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।